नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल फफक करके रो पड़े और उनका कहना था कि हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाया गया था शराब घोटाले में, और जो निचली अदालत थी वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इनको बरी कर दिया। और अदालत का कहना था कि नहीं, जो सबूत रखे गए थे वो अपर्याप्त थे, और अगर किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, कोई राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, तो जो एजेंसियां हैं उनको पुख्ता सबूत लेकर के ही इल्जाम लगाया जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। तो अब कार्रवाई किसके ऊपर की जाएगी? अगर मान लीजिए सीबीआई हो, ईडी हो, जिसने भी उस समय के सबूत देखे, तो आखिर उन सबूतों को क्या हो गया? क्या उनके अधिकारी अदालत में अपनी बात को सही से रखना नहीं चाहा, या रख नहीं पाए, या जिस समय उन्होंने गिरफ्तारी की थी, जब उन्होंने उस पर धाराएं लगाई थी, तो उस समय उनके पास कौन ऐसे सबूत थे? उनके सबूत आज कहां चले गए? हालांकि सीबीआई का कहना है कि नहीं, हम ऊपरी अदालत में जाएंगे। खैर, ये तो होता ही रहता है, हमारे यहाँ अदालत तो चलता ही रहता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ये कहना कि शराब घोटाला हुआ था और उसमें ये लोग संलिप्त थे, आज जब निचली अदालत ने उनको बरी कर दिया, तो उनका कहना था कि देखिए कैसे ये जो सिस्टम है हमारे पीछे लगाया गया, हमारी सरकार को बदनाम किया गया, हमारी पार्टी को बदनाम किया गया, और जिसका खामियाजा हमें दिल्ली में भुगतना पड़ा। हमारी दिल्ली की सरकार चली गई और कहीं ना कहीं एजेंसियों की इतनी बड़ी बदनामी हुई। आप देखें, हेमंत सोरेन झारखंड से कुछ दिनों तक जेल के अंदर थे, फिर वो छूट करके आए। तो कहीं ना कहीं ऐसी एजेंसियों पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, उनके लिए भी कोई कानून बनना चाहिए कि बिल्कुल फास्ट ट्रैक हो। आप किसी का कैरियर बर्बाद नहीं कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप इतने कम समय में इसकी जांच करिए, और सबूत न हो तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और आप देखेंगे कि इससे एजेंसियों की जो बदनामी हुई सो हुई, बाकी जो सरकार थी, आम आदमी पार्टी के नेता, राज्यसभा के नेता संजय सिंह, उनका कहना है कि ये तमाचा है अमित शाह के ऊपर, तमाचा है नरेंद्र मोदी के ऊपर। जो आज का फैसला आया, इन्होंने जानबूझ करके हम लोग की छवि खराब की, और सारी एजेंसियां इनके कहने पर काम कर रही थी। अब उन एजेंसियों को अगर अपनी साख बचानी है, तो उनके पास जो सबूत थे, जिस आधार पर उन्होंने उनको अरेस्ट किया, या बाकी जो धाराएं उस पर लगाई गई, तो ऊपरी अदालत में उसको वो जाकर के चुनौती दे। नहीं तो आगे चल करके एजेंसियों के ऊपर से लोगों का जो विश्वास है वो उठ जाएगा। और सरकार को भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए, या जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि नहीं, इल्जाम अगर किसी पर लगाया जाए तो जांच हो। हालांकि ये लोग भी जब आए थे सत्ता में, तो ये इनका भी वही हाल था कि इन्होंने भी तमाम लोगों की फाइलें इनके जेब में रहती थी। इनके पास भी शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार के सबूत साथ में रहते थे। ये लोग भी वही सबूत लेकर के घूमते थे। इन लोगों ने भी किसी के ऊपर कोई केस नहीं किया था। इस तरह की जो देश में जो बातें हैं वो बंद होनी चाहिए। अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है तो उसमें कोई सत्यता होनी चाहिए। जैसे अभी देखिए, बात हो रही थी झूठी केस की, तमाम ऐसे जगहों पर तमाम लोग बेचारे आज परेशान हैं, उनके ऊपर झूठा केस कर दिया गया, सालों सालों केस चल रहा है। तो हमारे देश में झूठी केस करने वालों के खिलाफ भी कोई कानून बनना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति झूठी केस करता है और वो केस को साबित नहीं कर पाता, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार को इस पर सदन में कोई कानून लाना चाहिए, ताकि झूठी केस करने वाला भी अंदर जाए। और आम आदमी पार्टी में आज खुशी की लहर है। पूरी पार्टी आज जगह जगह उसको बता रही थी, और हो सकता है कि आने वाले समय में जहां भी इलेक्शन होंगे, आम आदमी पार्टी रहेगी, उसको पूरे जगह जा जाकर बताएगी कि देखिए हमारे साथ क्या हुआ था, हमको इस तरह से फंसाया गया था। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।